घपला होता है। हेल्थ लाइन में अरबों करोड़ रुपया आता है, यहाँ सबको पॉकेट में केवल जाता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ मर गया बेचारा। इसका हालत ये था कि इसको कल लाया गया और मरने के पोजीशन में था, तो इसको यहाँ जनरल वार्ड में डाला गया, जबकि इसको हम लोग के तब पैरवी किसी डॉक्टर से बात करने के बाद इसको आईसीयू में डालना चाहिए। ये बेचारा जनरल में डाला गया, पानी चढ़ाया गया, सुबह खत्म। यहाँ नेता फेता का ही काम है बस, बाकी बात कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं भैया? से मतलब मौत का सर्टिफिकेट है ये। कल लेके आए थे, अच्छा मरीज था। हमारा जो आईसीयू जो वेंटिलेटेड गाड़ी होता है उसमें बढ़िया मरीज लेके आए हैं। कल से जब यहाँ लाए तो ट्रीटमेंट के लिए लाए, ऑब्वियसली बात है। कल से लाके परेशान है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। लोग यहाँ जान के मारते हैं, कोई सही डॉक्टर नहीं, कोई सही नहीं है। यहाँ का डॉक्टर और नर्स सही से व्यवहार करते हैं आप लोग? व्यवहार अभी देखिए, अभी पुलिस खोलाने के लिए अभी इतना लास्ट में ही खोली है पूरा सलाई सेट। हम लोग करेंगे, अगर नहीं कोई जानेगा उसका अटेंडर लोग कैसे करेगा? जो जानता है हम लोग जानते कर लिए, जो नहीं जानता वो कैसे करेगा? मतलब आपने अपने से खुद से पाइप सलाइन सब खोले हैं। यहाँ का डॉक्टर एक्टिव नहीं है। रोज आता है, रोज 4 को मरता है। हमसे बोलिए, सब कुछ सबके सामने बोलेंगे। इतना गंदा जगह है यहाँ, घटिया जगह है। इसको हम ऐसा कंडीशन में लाए थे, चाहते थे लोग ब्लड चढ़ा के रात में स्टेबल कर सकते थे। अगर रात में ब्लड चढ़ता तो क्यों मरते? केवल के ब्लड की कमी से ही मरे हैं। ब्लड प्रोमेटिंग होता, ब्लड क्यों नहीं चढ़ाया गया? डॉक्टर क्यों नहीं एक्टिव था? एक बात बताइए दीदी, ऊपर वाला का छोड़ दीजिए, नीचे में डॉक्टर सेकेंड नंबर पर भगवान कहा जाता है। भगवान ऐसा होता है क्या? देखते हैं ऐसा होता है। यहाँ पर तो निर्दय लोग हैं, निर्दय है। हॉस्पिटल में निर्दय लोग रहता है। आधा बोली तो केवल बोली से रोग चला जाता है आदमी का, लेकिन हम जान के मारा जाता है यहाँ। लाए न केयरलेसी में ब्लड नहीं चढ़ाया। दुनिया में पापा के सिवा कोई नहीं है, आज ही चले गए। बिल्कुल हम लोग अकेले हो गए। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज नहीं हो रहा है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी इलाज करवाने के लिए आए थे, लेकिन जो है अंदर का डॉक्टर जो है नहीं देख पाए। ऊर्जा सब काटे। क्या हुआ था दीदी? क्या बोलते? आधार लेके आओ, मरीज को देखेंगे कि आधार लेके आएंगे घर से। आधार रहेगा, नंबर रहेगा, तब आपका पर्ची कटेगा। ये कहाँ का सिस्टम है? मरेगा तब आदमी का पर्ची कटेगा। मर जाएगा तभी पर्ची कटेगा। इमरजेंसी में तीसरा तल्ला गया, तीसरा तल्ला से फिर फर्स्ट फ्लोर में आए। दीदी को क्या हुआ? पूरा बीपी हाई है, तबीयत खराब है इनको। बोले ना कि ऊपर से नीचे आइए हम लोग। अब बताइए, हम लोग इमरजेंसी में पेशेंट को देखेंगे ना, तो ये इसीलिए हम लोग दूसरा स्कूल जा रहे हैं, सुविधा के लेना है। जी। हालांकि दूर दराज से यहाँ पर काफी लोग जो है इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराश भी हो जाते हैं। इलाज जो है वो नहीं हो पाता है, इसके कारण जो है मजबूर हो जाते हैं कि जो है निजी अस्पतालों में ले जाने के लिए। हालांकि इस सब पूरे मामले को लेकर हालांकि सब देखना चाहिए। आज से ही सुबह से ही कई लोग जो है, इन लोगों का जो है यहाँ का जो है कंप्लेन है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग जो है सही से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, सही से जो है देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। इसी के कारण जो है अंदर से जो मरीज है वो बाहर निकल करके निजी अस्पताल में जा रहे हैं। अगर सही से इलाज होते तो शायद जो है जो जा रहे हैं निजी अस्पताल वो रिम्स अस्पताल में इलाज करवाते, लेकिन क्या वजह से यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के जो नर्स है, उन लोग के द्वारा जो है नहीं देख पा रहे। आखिर क्यों? हम यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से यहाँ के जनता जो है पूछ रही है कि आखिर हम लोगों का जो है इतना बड़ा अस्पताल बनाया गया है, किस लिए बनाया गया? ये आप जवाब दें। क्या कहेंगे भैया, यहाँ पर इलाज उलाज सही होता है? इलाज वैसा कोई खास नहीं है, कोई पेशेंट पे ध्यान नहीं दे रहा डॉक्टर लोग। जो जिसका है बस उसी पे ध्यान है। अदर आदमी लोग के लिए कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जिसका पर भी है उसके लिए इलाज ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी जिसका पर भी नहीं है बाकी उसका? आप देखते रहिए, मौत हो जाए। डॉक्टर के पीछे लगे रहिए। हाँ। इधर उधर घूमते रहिए साथ में, पर कोई फायदा नहीं है। हाँ। देख लीजिए। हाँ, क्या हुआ? देखिए, चढ़ाया। दुनिया में पापा के सिवा कोई नहीं है, आज ही चले गए। बिल्कुल हम लोग अकेले हो गए। अगर रात में ब्लड चढ़ता तो क्यों मरते? केवल के ब्लड की कमी से ही मरे हैं। ब्लड प्रोमेटिंग होता, ब्लड क्यों नहीं चढ़ाया गया? डॉक्टर क्यों नहीं एक्टिव था?
यहाँ का डॉक्टर एक्टिव नहीं है। रोज आता है, रोज 4 को मरता है। हमसे बोलिए, हम सब कुछ सबके सामने बोलेंगे। इतना गंदा जगह है यहाँ, घटिया जगह है। इनको ऐसा कंडीशन में लाए थे, चाहते थे लोग ब्लड चढ़ा के रात में स्टेबल कर सकते थे। अच्छा एक बात बताइए दीदी, ऊपर वाला का छोड़ दीजिए, नीचे में डॉक्टर सेकेंड नंबर पर भगवान कहा भगवान जाता है, भगवान ऐसा होता है क्या? देखते हैं ऐसा होता है। यहाँ पर तो निर्दय लोग हैं, निर्दय है। हॉस्पिटल में निर्दय लोग रहता है। आधा बोली तो केवल बोली से रोग चला जाता है आदमी का, लेकिन जान के मारा जाता है यहाँ। लोग यहाँ जान के मारते हैं। यहाँ कोई का- सही डॉक्टर नहीं, कोई सही नहीं है। यहाँ का डॉक्टर और नर्स सही से व्यवहार करते हैं आप लोग? व्यवहार अभी देखिए, अभी पुलिस खोलाने के लिए अभी इतना लास्ट में ही खोली है पूरा सलाइन सेट। हम लोग करेंगे, अगर नहीं कोई जानेगा उसका अटेंडर लोग कैसे करेगा? जो जानता है हम लोग जानते हैं कर लिए, और जो नहीं जानता वो कैसे करेगा? मतलब आपने अपने से खुद से पाइप सलाइन सब खोले हैं, कोई खोलने वाला नहीं है? नहीं था। सिस्टर को बार बार ब्लड लगाने के लिए खोजने गए, खड़े रहे तब जा करके नंबर लगा डॉक्टर देखने के लिए। 4 बार जब दिखाया तब 2 बार 2 घंटा खड़ा रखो, फिर 2 किसी को ये नहीं जान मार के क्या होता है? भेजता है। नहीं जानते किसका गार्जियन इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये चीज हम नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। क्या कहेंगे दादा? ब्लड नहीं दिया गया, कितना घंटा तक लास्ट में हाथ पैर जोड़े तब मिला है ब्लड। चढ़ा भी नहीं, 2 बूंद खत्म हो गए। देख लीजिए, यहाँ के मरीज के परिवार लोगों का ये आरोप है कि आप रात से परेशान हो गए कि ब्लड चढ़ाइए, लेकिन नहीं चढ़ पाया। आज सुबह चढ़ पाया, 1-2 बूंद जो है शरीर के अंदर गया, उसके बाद जो है एक्सपायर कर गए। उस परिजन है वो जो है यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से, यहाँ के प्रबंधक से पूछ रही है कि आखिर कब तक जान लीजिएगा आप लोग, सही से इलाज करिएगा या नहीं करिएगा। ये तमाम लोगों से और कुछ डॉक्टर को बुलाते रह गए, सिस्टर को बुलाते रहे, कोई लगाने वाला नहीं था ब्लड। अच्छा, खुद हम लोग आपको दौड़ खुद करके लाए, भैया को बोले भैया लगा दीजिए, तो कहते हैं आपके पापा के पीछे पीछे दौड़े हैं हम। इस टाइप का बिहेव किया व्यवहार जाता है। है। बताइए, क्या हो सकता है वो बच जाते, रिकवरी करते। डॉक्टर को भी बुलाने जाओ, वैसे ही रात भर वहाँ खड़े रहे, तब नंबर आया। एक नंबर आने के बाद फिर दोबारा फिर जांच करवा, फिर नंबर आया खड़ा करवा के। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहिएगा यहाँ? हम तो परिजन से मिलने आए हैं। अच्छा, हम मिलने आए हैं। अच्छा, किस तरह से इलाज सही हो रहा है? हाँ ठीक, उनका तो ठीक ही है। अच्छा, ठीक, सही बात है। क्या कहेंगे भैया आप? इलाज सही से होता है यहाँ? नहीं, खाली सुबह में 1 मरतबे देखता है, शाम को 1 मरतबे देखता है। लगता है फिर देखने की जरूरी नहीं है, पूरे टाइम दवा अगर इसके चलता है। बीच जो है मरीज के साथ अगर कुछ हो कुछ गया नहीं, देख मौत हो गया, देख दिए ना ये सुबह में हो गया। ऐसा होना चाहिए। नहीं, बुलाने से भी नहीं आता है। यहाँ जिसका पहुँच है उसी के लिए है हॉस्पिटल। क्या होना चाहिए? गरीब के लिए आम नहीं। गरीब लोगों का अस्पताल नहीं है, नहीं, अमीरों लोगों का अस्पताल है। बस अच्छा, ये फोन में बात होगा, जिसका पहुँच है उसका तुरंत देखिएगा दौड़ने लगता है आदमी उसका पीछे। अभी भी अंदर जाके देखिए ना, जिसका पीछे आदमी नहीं है ना, किनारे पड़ा हुआ है। सही है। ये देखिए, इसका हालत ये था कि इसको कल लाया गया और मरने का पोजीशन में था, तो इसको यहाँ जनरल वार्ड में डाला गया। जबकि इसको हम लोग कहते हैं पैरवी किसी डॉक्टर से बात करने के बाद इसको आईसीयू में डालना चाहिए। ये बेचारा जनरल में डाला गया, पानी चढ़ाया गया, सुबह खत्म। देखिए इसका पोजीशन, मतलब रिम्स है, खत्म है। क्या बोल रहे हैं? रिम्स मतलब मौत का सर्टिफिकेट है ये। कल लेके आए थे, अच्छा मरीज था। हमारा जो आईसीयू जो वेंटिलेटेड गाड़ी होता है उसमें बढ़िया मरीज लेके आए हैं। कल से जब यहाँ लाए तो ट्रीटमेंट के लिए लाए, ऑब्वियसली बात है। कल से लाके परेशान है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। सिर्फ एक यहाँ पर जो डॉक्टर ड्यूटी वाले इंटर्नी है बस वही है, और 1-2 डॉक्टर कभी आए। एक सुबह से मैडम है जो न्यूरो की है, अपना पेशेंट है उनका एडमिट किया हुआ कल, और उसको भी मतलब पूरा लापरवाही है। पूरा लापरवाही मतलब पूरा खुल के घपला होता है। हेल्थ लाइन में अरबों करोड़ रुपया आता है, यहाँ सबको पॉकेट में केवल जाता है और कुछ नहीं होता है यहाँ। हम भी एनजीओ लाइन से जुड़े हुए थे एक जमाना में। यहाँ केवल करोड़ रुपया खाली कागज में बनता है, बस खाली बर्बाद होता है और यहाँ कुछ नहीं होता है। उससे बढ़िया है कि इसको बंद कर दिया जाए
समझे यार, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। यहाँ केवल है 1000 पेशेंट में 1 पेशेंट का अगर जिंदगी बच गया तो उसका पूरा फोकस किया जाता है, और 999 अगर मरता है उसका कोई फोकस नहीं किया जाता है। समझे? क्या कहेंगे बाबा, आपका कौन है? हमारे साला का बेटा है। अच्छा, साला का बेटा भर्ती था। हाँ, बहुत हम लोग इलाज हुआ चाची? इलाज नहीं ठीक हुआ यार, इलाज ठीक होता तो मरता ही। इलाज होता ही नहीं है, खाना पूरी होता है, खाना पूरी होता है, लापरवाही है, पूरा लापरवाही। डॉक्टर लोग का सही इलाज करता है? नहीं, पूरा स्टाफ से, डॉक्टर से लेके स्टाफ पूरा लापरवाह करता है। डॉक्टर से लेके पूरा स्टाफ लापरवाह है ना? कोई यहाँ इलाज नहीं होता। लोग स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को क्या कहिएगा? क्या कहेंगे उनको कि अपना इलाज बढ़िया से करवाइए, और नहीं तो बंद कीजिए, है ना, बंद करवा दीजिए, है ना। रिलीज करना चाहिए। क्या बोलना चाहिए भैया? उनको एक प्रेस रिलीज करना चाहिए कि हमसे अब स्वास्थ्य विभाग चलेगा नहीं, हम हाथ खड़ा कर दिए। तो आदमी क्यों आएगा यहाँ? आदमी लाचार है, बेबस है, तभी तो सरकार की ओर रुख मोड़ता है। लेकिन जब यहाँ आप आइएगा तो एकदम कहानी जस्ट उल्टा है। बाहर में जब जाइएगा सदर में तो रेफर रिम्स, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि रिम्स में जाएंगे बहुत अच्छा इलाज होगा, लेकिन यहाँ आते हैं तो लगता है कि जो झोला छाप है वो अच्छा इलाज करता है, वो बढ़िया बोलता है। यहाँ पर जितना डॉक्टर है अपने को कैसे समझ में हमको आ रहा है बस, और बाद बाकी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। अगर इलाज करना है, चलाना है तो ढंग से चलाए, और नहीं चलाना है इसको बंद कर दे। इतना आदमी ताम झाम क्यों आएगा यहाँ? रिम्स 2 भी बन रहा है भैया, रिम्स 1 तो संभाल ले, रिम्स 1 तो संभाल ले, 2 बाद में बना ले। रिम्स कुछ नहीं है यहाँ पर। रिम्स अच्छा है, रिम्स बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर जो चलाने वाला शासन प्रशासन है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, ये हम कहना चाहेंगे बस। थैंक यू। क्या कहेंगे बाबा, आप बहुत गौर से सुन रहे हैं। रिम्स 1 जो है वो संभल नहीं पा रहा, रिम्स 2 का जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हैं वो ख्वाब देख रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले रिम्स 1 जो रिम्स चल रहा है, पुराना जो चल रहा है, पहले उनको ढंग से सुधारें, और व्यवस्था पूर्ण रूप से होना चाहिए। काहे कि यहाँ पर लोग आते हैं, लोग कहाँ से आते हैं आशा विश्वास के साथ में, और यहाँ पर लोगों के साथ एक तरह से छली बोली किया जाता है। आते हैं जाते हैं, ये दवाई नहीं है, बाहर से लाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। व्यवस्था बाहर से करना पड़ता है लोगों को, किसके पास है, कौन गरीब के पास है कि नहीं है, और वही सब परेशानी बढ़ता है लोगों को, यही बात है। हाँ, यहाँ पर पहले इस जो ये व्यवस्था है उसको सुदृढ़ रूप से इसको चलाएं ढंग से, उसके बाद रिम्स 2 के बारे में सोचें, ताकि यहाँ पर आते जाते जो भी हैं लोग पेशेंट लेके उनको पूर्ण व्यवस्था मिल सके, अच्छा इलाज हो सके, और क्विक इलाज होवे तुरंत। ये नहीं कि अभी यहाँ जाइए वहाँ जाइए, दौड़ते दौड़ते आदमी मर जाता है। आप तो एक डॉक्टर के पीछे दौड़ के तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। हमको लगता है कि आधा चप्पल जो है, अरे बाबा कल हम नहीं, आज से तीसरा दिन हम आए हैं, पैर मेरा काम नहीं करने लगा दौड़ते दौड़ते। इतना दौड़ा? हाँ, इतना दौड़े हम। हाँ, मतलब ये है मरीज लाते सही करने के लिए। हाँ, आप खुद बीमार हैं। अगर यहाँ पर मरीज अगर कुछ ढंग का है तो वो सुधर सकता है, और अगर वो पोजीशन उसका ज़्यादा गड़बड़ है तो यहाँ बस सीधे डेथ बॉडी जाएगा, उसके अलावा और कोई इलाज नहीं। ठीक है। हालांकि यहाँ के मरीज लोगों, जो मरीज का परिजन लोगों का ये साफ आरोप है, अगर यहाँ पर जिसका परवी है उसके लिए तो डॉक्टर भगवान है, अगर जिसके लिए परवी नहीं है तो उसके लिए डॉक्टर भगवान नहीं है, दुश्मन है। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये मरीज के परिजन लोगों का आरोप है। जिस तरह से बताया जा रहा है, परिवार के लोगों का ये भी आरोप है कि हम कहते रह गए कि ब्लड चढ़ा दीजिए, ये चढ़ा दीजिए, मगर नहीं चढ़ पाया। उसके बाद जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, उन लोग भी कहीं ना कहीं डॉक्टर है यहाँ के नर्स से ये नाराज है, क्योंकि सही से इलाज नहीं हो पा रही है।
अगर सही से इलाज होती तो शायद जो है इन लोग जितने मरीज के परिवार के लोग के चेहरे पर खुशियां नजर आती, लेकिन डॉक्टर और नर्स के कार्यशैली पर ये लोग नाराज है। अब देखना होगा कि रिम्स प्रबंधक या यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा जो है क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ सुधार होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।